आज हम लोग बात करेंगे मेनली जेई एडवांस में जो और एक्स्ट्रा मैथड्स यू कैन से एक्स्ट्रा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं उनकी, और जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बट जेई एडवांस की मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करें तो वो हम एटलीस्ट 2-3 क्लासेस में तो सारे कवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी कवर करेंगे। जेई मेंस हम लोग कर सकते हैं सारे, अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो 2-3 क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो वो पहले तो वही डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट्स जेई एडवांस में एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं, जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। फिर जेई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस एवरी प्रॉब्लम अभी तक जितने भी आए हैं 2003 से। 2003 में जेई मेंस नहीं होता था, AIEEE होता था, ओके। और उसके बाद हम लोग करेंगे जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं विद इन 2-3 लेक्चर्स, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप विल डू एवरीथिंग, दैट विल टेक सम टाइम। और कुछ जो बातें रह जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, कुछ या कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा जो कुछ रह जाएंगे, बिकॉज यू कैन नेवर से कि जेई एडवांस के लिए सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया, बिकॉज यू नो, ठीक है, ऐसा कोई एंड नहीं है कि बस यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, अब इसके आगे फर्दर नहीं पूछे जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए स्पेशली हम क्या करते हैं कि जेई मेंस एग्ज़ाम के बाद, जनवरी के बाद जो टाइम मिलता है वो मेनली फोकस करते हैं हम जेई एडवांस पे, ठीक है। वहाँ से लेकर के जेई एडवांस के एग्ज़ाम तक हम फोकस करते हैं जेई एडवांस पे, राइट। तो पहले तो अभी यहाँ पे ट्राई करेंगे, जितना भी कवर हो जाता है रिमेनिंग पार्ट विल कवर आफ्टर जनवरी, ठीक है। थिंग्स टेक सम टाइम, ऐसे एकदम से जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता, ओके। सबसे पहले तो बात करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड की जिस पे बेस प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट समझे जाते हैं। ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट होते नहीं है, बट जब अगर तुम्हें आइडिया नहीं है देन यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। तुम्हें लगेगा कि पता नहीं क्या यूज़ हो रहा है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले तो हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड 1-2 और टाइप होते हैं, वो भी हम उन रिजल्ट्स की भी बात करेंगे, वो भी इससे रिलेटेड ही होते हैं, उसमें भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि हम किस टाइप की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ओके। तो आई एम राइटिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan theta plus 2 tan 2 theta plus 2 square tan 2 square theta, right? This is the sequence, ठीक है। You have to understand the sequence, okay? इसमें हमने अभी 3 टर्म्स लिखे हैं, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 20 टर्म्स, राइट, n टर्म्स, n टर्म्स, ओके। ऐसे प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगा कई बुक्स में जिसमें डिफिकल्ट टाइप का दिया होगा, ऐसे प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें अगर हम देखें कितने टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n नहीं है, ठीक है। यू कैन चेक कितने टर्म्स हैं इसमें, n+1 टर्म्स है, ठीक है। n+1, जिसने भी n+1 सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है, n+1। बिकॉज इधर क्या है, 1 का मतलब 2⁻0, फिर 2⁻1, फिर 2⁻2, अप टू 2n, 2n। तो 1 to n तो n हो गए टर्म्स, 1 to n, और 0 इंक्लूडेड है एक्स्ट्रा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n+1, ठीक है। पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या कहते हैं, जैसे 2n देखते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं, ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज नहीं होता है। यू हैव टू चेक प्रॉपरली, ठीक है, कि स्टार्टिंग वाला टर्म क्या है, ठीक है। थीटा इंटू 1 है मतलब 2⁻0 है, 1/2 हो सकता था, 1/2 हो सकता था, मतलब 2⁻−1। और इस केस में क्या हो जाती है, अगर ऐसा सीक्वेंस फॉर्म होता है तो n+2 टर्म्स हो जाते हैं,
राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। नाउ सी, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, ठीक है। एक प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो उसको समझ लेना है। प्रोग्रेशंस में तो फ्रिक्वेंटली यूज हो गई, अभी से समझ लेना है, ठीक है। इस टाइप से कोई सम है और वो सम कब यूज होगा अभी से बता दे रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, स्पेशली IIT JEE की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही कॉमन मेथड है ये, दिस वन, राइट। तो एक सम होगा एंड विच यू कैन नॉट सॉल्व। अगर हम इस मेथड को यूज नहीं करें तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। मेथड की बात अभी हम करते हैं, ठीक है, अदरवाइज तुमसे होगा ही नहीं, राइट। तो हमें क्या करना होता है, वो जो बड़ा सा सम दिया होता है लाइक दिस, ठीक है। सम दिया होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn टाइप से, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, टू टर्म्स में। अगेन डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशंस में, बट अभी से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी समझ तो जाओगे ही, राइट। अभी से हम डिस्कस कर ले रहे हैं, अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको प्रोग्रेशंस में। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ओके। जैसे कि यहाँ पे आ गया लेट्स से कि 1 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आ गया 2 माइनस 3, मतलब उसी सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे 1 2 एक सीक्वेंस है, ठीक है, 2 3 भी एक सीक्वेंस है, और दोनों ही एक ही सीक्वेंस के पार्ट है। यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। 1 2 सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब सीक्वेंस तो हमें वैसे थर्ड टर्म से पता चलेगा, दो टर्म से सीक्वेंस नहीं पता चलता है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म लेट्स से ऐसे ऐसे लिख दिया जाए आगे, ठीक है। थ्री टर्म्स ही ले रहे हैं, थ्री टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। ऐसे हमने ब्रेक कर दिया है। नाउ सी 1 2 3 सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस, 2 3 4 भी पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस है, और वो फर्स्ट सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड, ठीक है। और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशंस में। डिफरेंस के फॉर्म में अगर हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने 1 2 लिया है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा टाइप से सीक्वेंस हो सकता है, टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा टाइप से हो सकता है, राइट, एनीथिंग, ओके। एक सिंप्लिसिटी के लिए हमने 1 2 लिख दिया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमने ऐसे ब्रेक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ओके, तो क्या होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, जो सिंगल टर्म होगा वो बच जाएगा, राइट। और एक पॉजिटिव में बचेगा तो एक नेगेटिव में बचेगा, ओके। तो इस मेथड को बहुत डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अभी से हम तुम्हें आइडिया दे रहे हैं कि हम क्या करते हैं। कोई सम है, कोई सीरीज है, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू, अभी से तुम्हें बता दे रहे हैं, जब भी कोई सीरीज होती है, बड़ी सी सीरीज, मतलब जिसमें 4 5 टर्म्स नहीं है, बहुत बड़ी सी सीरीज है, n टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स है, लाइक दैट, और वो AP नहीं है, वो GP भी नहीं है, वो AP भी नहीं है, ठीक है। इन दैट केस क्या यूज हो रहा होगा, यही मेथड यूज हो रहा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दिस स्पेशली अगर हम IIT JEE की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए, ओके। तो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अभी तो समझ में और आ ही जाएगा तुम्हें, यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जो रिजल्ट लिखेंगे उससे खुद ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें। बट इस मेथड को अभी से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये यूज़ होगा whenever you have a series which is long and you cannot use any other method, and that series is not AP, that series is not GP, क्योंकि AP का रिजल्ट होता है और GP का भी रिजल्ट होता है, AP का भी रिजल्ट होता है और GP का भी रिजल्ट होता है। तो अगर ना तो AP है ना GP है, दैट मीन्स ये वाला मेथड, डिफरेंस मेथड, यू कैन से डिफरेंस मेथड यूज हो रहा होगा 99.9% टाइम्स, ठीक है। 0.01 हमने इसलिए छोड़ दिया है, इन केस कुछ एक्स्ट्रा लिया है तो इसलिए छोड़ दिया है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये समझना, ठीक है।
तो पहले इसको डिराइव कर लेते हैं जल्दी से। तो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स cot थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा तो ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, कॉस साइन में कन्वर्ट किया, ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम आ गया, कितना आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। और इधर न्यूमरेटर आ जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और 2 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका रिजल्ट होता है, साइन 2 थीटा, ओके। और ये क्या बन गया, cot 2 थीटा, सो दिस बिकम्स 2 cot 2 थीटा, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझते हैं अप्लाई कैसे करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये हम प्रॉपरली समझते हैं, कैसे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको सिंपल कर देते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, ठीक है। सी 3 टर्म्स लिए हमने, 3 टर्म्स लिए हैं सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग प्रॉपरली, यू कैन राइट एवरीथिंग, यू कैन चेक एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हें दिखे क्लियरली कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, वाई, ओके। तो दैट्स वाई, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस मेथड यूज करना है। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं डिफरेंस के फॉर्म में, ओके। और उसके लिए क्या रिजल्ट यूज करना है, अभी जो हमने लिखा था, tan थीटा की वैल्यू कितनी, cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, ये तो होगी tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। tan थीटा ये हो गया, बट tan 2 थीटा ये नहीं होगा, वो एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा, डबल हो जाएगा सब सारे एंगल्स, ओके। तो एंगल्स यहाँ पे डबल हो जाएंगे, तो अब इसके लिए यूज कर रहे हैं, डबल हो गया cot 2 थीटा, ठीक है। ये भी डबल हो गया, कितना हो गया, माइनस 2 cot 2 स्क्वायर थीटा, ये हो गया, राइट। प्लस इसके लिए तो 2 स्क्वायर बाहर है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक और 2 टाइम्स हो जाएगा, एंगल थीटा में 2 स्क्वायर है तो थीटा में 2 स्क्वायर आ जाएगा, थीटा में 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर, राइट। तो cot 2 स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू 2 स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, राइट, कितना हो गया, 2 क्यूब, cot 2 क्यूब थीटा, ये हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग वेरी इजीली। क्या हो रहा है कि 2 cot 2 थीटा और ये माइनस 2 cot 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस 4 cot 4 थीटा और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, जो सिंगल है वो बच जाएगा, जो प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिंगल सिंगल वाले टर्म्स बच जाएंगे, ठीक है। तो सिंगल क्या क्या है यहाँ पे, एक ये सिंगल है cot थीटा और एक ये सिंगल है, ठीक है, कितना, माइनस 2 क्यूब cot 2 क्यूब थीटा, तो ये दोनों सिंगल थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक पॉजिटिव में बचेगा तो एक नेगेटिव में बचेगा, अगर कभी पॉजिटिव में 2 टर्म्स बचेंगे तो नेगेटिव में भी 2 टर्म्स बचेंगे, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे, आगे करेंगे हम लोग, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव में बचा है यहाँ पे और एक नेगेटिव में बचा है, जो भी टर्म सिंगल होंगे वो बच जाएंगे,
और बाकी सारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट, राइट? ऐसे हमें यूज करना है। अब यही कॉन्सेप्ट को, यही मेथड को, इसी रिजल्ट को, इसी tan थीटा इज इक्वल टू जो हमने रिजल्ट लिखा है ये यहाँ पर यूज कर लोगे। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म इस फॉर्म में आता है प्रॉब्लम, वो भी तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ओके, तो अप्लाई करो और इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। अगर 3 मिनट्स में भी अपने आप सॉल्व कर ले रहे हो देन इट्स वेरी गुड, मतलब एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। बस एग्जाम तक याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो जल्दी से ट्राई करो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाद में देखना, पहले जल्दी से ट्राई करो। गुड, गो। तो अब चेक करते हैं तुमने क्या किया है और क्या इसका आंसर है। ओके, तो क्या करना है, ठीक है? सब जगह हमें इस रिजल्ट को यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट एट ईच स्टेप, एट ईच टर्म यू कैन से, ठीक है? यहाँ पुट की वैल्यू कितनी वैल्यू है, cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। यहाँ वैल्यू पुट की कितनी आई, डबल हो गया एंगल, cot 2 थीटा माइनस 2 cot 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है? राइट, जिसको क्लियर हो गया उसको 2 टर्म्स के बाद लास्ट में आ जाना है, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो थर्ड टर्म भी लिख सकता है, ठीक है? 2 स्क्वायर cot थीटा की ये वैल्यू है 2 स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot, ठीक है? इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 क्यूब थीटा प्लस प्लस प्लस, और अब आ जाओ लास्ट में फाइनल वाले एंगल पे, ये है लास्ट एंगल। इससे पहले क्या है, 2 टू द पावर n। अब जब यहाँ पे अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये थीटा की वैल्यू है 2 टू द पावर n थीटा, तो थीटा की वैल्यू, ठीक है? थीटा की जगह ये लिखना है, तो cot 2 टू द पावर n थीटा माइनस कितना होगा, 2 ट्वाइस ऑफ दिस cot 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा, ये हो गया, ठीक है? राइट, अब सबको क्लियर हो गया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जो भी पेयर में फॉर्म हो रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव वो सब कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, जो सिंगल होगा वो बच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सिंगल होगा वो बच जाएगा, जो सिंगल नहीं होगा वो फिनिश हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो एक ये सिंगल है, ठीक है? ये सब फिनिश हो गए, ऐसे 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 सब फिनिश हो गए, ठीक है? अब एक पॉजिटिव बचा है, तो एक क्या बचेगा, नेगेटिव। कौन सा बचेगा, ये सबसे छोटा एंगल बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट वन, ठीक है? तो क्या बचेगा, जो भी ग्रेटेस्ट यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल होगा वो है ये, दिस वन। तो ये 2 टर्म्स बच जाएंगे, एक ये और एक ये, तो इसकी वैल्यू लिख लो बस, cot थीटा माइनस कितना, ये 2 टू द पावर n भी है, इसको भूल नहीं जाना है, 2 टू द पावर n प्लस 1 cot 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा, ठीक है? ये एंगल राइट, ये आंसर हो गया। और ये ऐसे तुमने जो इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो तुमने सॉल्व कर लिए, क्लियर हो गया, ठीक है? अब और बातें करते हैं हम इसके आगे की, और क्या होता है, ठीक है, एडवांस में। तो अब बात करते हैं और इस टाइप के रिजल्ट्स की, जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन समझे जाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, जैसे तुमने बताया कि तुम्हें पहले से आइडिया नहीं होता है। वंस यू हैव द आइडिया, यू नो द कॉन्सेप्ट, देन थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? यही मेनली जेई में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स आर नॉट डिफिकल्ट, नॉट वेरी ट्रिकी। होते हैं कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स, बट बहुत कम होते हैं, हार्डली 20-25% प्रॉब्लम्स ही एडवांस की बात कर रहे हैं। जेई मेंस की तो बात ही नहीं कर रहे। जेई मेंस में तो पूरे पेपर में 2-3 प्रॉब्लम्स आते हैं बस। ओके, ट्रिकी या डिफिकल्ट या लेंथी, ओके? तो अब इसी में एक और रिजल्ट है, कब यूज होगा, ठीक है, वो भी समझिए। जैसे तुम्हें ये रिजल्ट नहीं पता है, जैसे हमने
लिखा ही नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं है, लिख देंगे तो पता चल जाएगा, तो नहीं लिख रहे हैं तुम। ठीक है, दिखाना चाह रहे हैं तुम्हें प्रॉब्लम्स कैसे, कैसा प्रॉब्लम होता, और तुम कितना मुश्किल हो जाता तुम्हें सोचना वहाँ पर क्या करना है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व। तो ये बस तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, तुम बस एक मिनट ट्राई करना, क्या करोगे तुम। ठीक है, बस देखना। ठीक है, यू वोंट गेट एनी एंड टू स्टार्ट। ठीक है, कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा किधर से स्टार्ट करें, हम क्या करें। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, बस 1-2 मिनट ही टाइम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। कॉसेक थीटा कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 स्क्वायर थीटा, लाइक दैट। एन टर्म्स ले लिए हमने, और n बोला है इसलिए 2n-1 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम 2n लिख देते तो अभी समझाया था n+1 टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे थे बट हमने n टर्म्स बोल दिया, इसलिए n टर्म्स ही लिए हैं। अदरवाइज दैट विल बिकम द सीरीज विल हैव n+1 टर्म्स। ओके, ठीक है, cosec थीटा प्लस cosec 2 थीटा प्लस cosec 2 स्क्वायर थीटा अप टू cosec 2n-1। ये प्रॉब्लम है, बस 1 मिनट टाइम दे दो इस पर। ठीक है, टाइम दे के फिर आ जाओ वापस, फिर इसको डिस्कस करते हैं करना क्या है। ओके, तो वापस आने के बाद देखना तुम्हें, तो ये रिजल्ट है, बस ये पता होना चाहिए, सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका कोई भी जो है डिफिकल्ट फॉर्म भी होगा वो भी हो जाएगा। cot θ/2 माइनस cot थीटा, ये रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट। ये बस तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू नो डिफरेंस मेथड का आइडिया हो ही गया तुम्हें। ठीक है, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे टू टर्म्स के फॉर्म में, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव नेगेटिव, पेयर कैंसिल आउट, खत्म, फिनिश। ठीक है, और बचेगा वही जो सिंगल होगा, सिंगल बच जाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे, बाकी सबका दी एंड। राइट, यही होता है। ओके, अब यूज करने से पहले एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, पता तो होना चाहिए ना कैसे बन रहा है। सो या तो इसको डायरेक्टली ऐसे प्रूव करो या ऐसे प्रूव कर लो। cot थीटा इधर ले लो, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cot θ/2, ये करना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 1/sin थीटा cos θ/sin थीटा, एलसीएम हो गया sin थीटा, क्योंकि ये दोनों में था। ठीक है, बचा क्या 1, बचा क्या cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। हम और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, हम ये तो हो गया, हम और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, हम θ/2 में लिखना है एक्चुअली। ठीक है, 1 नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वी डोंट वांट 1 तो ये वो प्रीवियस वाला रिजल्ट 1 रिमूव करने के लिए थीटा को θ/2 में कन्वर्ट कर दो, प्रीवियस वाला रिजल्ट। राइट, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 डिवाइड, इसको किया है तो इसको भी कर दो। ठीक है, इसको किया है तो इसको भी कर दो, क्या θ/2 में कन्वर्ट, तो θ/2 में कन्वर्ट, 2 cos θ/2 sin θ/2। अब क्या हुआ, कट गया और कट गया, बचा क्या cos θ/2/sin θ/2, cos θ/2 sin θ/2 कितना हो गया cot θ/2। क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। सो राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया, तो ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब जब प्रूव कर लिया है, अब आराम से अप्लाई कर लोगे तुम। अप्लाई करोगे तो अब इजी हम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली इसी को बता दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, डायरेक्टली हम इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। ईजियर वाला इसका वर्शन नहीं ले रहे हैं, हमारी ज़रूरत नहीं, अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम्हारी, आई नो। ठीक है, तुम सबको समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है हमें। ओके, तो अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, क्या हो गया cot θ/2 माइनस cot थीटा,
ठीक, ये था, ओके। इधर एंगल क्या है, 2 थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 2 थीटा पुट कर दो, तो कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इधर 2 स्क्वायर, थीटा की जगह 2 स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा माइनस कॉट 2 स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आते रहेंगे टर्म्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब सीधे हम कहाँ पे आ जाएं, लास्ट में आ जाएं, लास्ट वाले टर्म इस पे अप्लाई करते हैं। अब थीटा की जगह ये है, तो थीटा की जगह ये होगा, राइट। तो क्या आएगा, कॉट बाई 2 2 टू द पावर n माइनस 2 थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा ये है, दिस होल थिंग इज थीटा, कॉट 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा, ये हो गया, ठीक है। नाउ सी, वही हमारा डिफरेंस मेथड, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, लाइक दैट। बचेगा क्या, जो सिंगल वो बच गया, जो डबल वो खत्म हो गया, ओके। तो बस अब सिंगल क्या था इसमें, ये देख लो, सिंगल क्या था, सिंगल क्या था इसमें, एक ये था सबसे छोटा वाला, ठीक है। लॉजिक ये होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा इन द सबसे बड़ा मतलब वो एंगल समझ सकते हो, वैल्यू समझ सकते हो, कुछ भी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ना प्रॉब्लम किस टाइप का है। तो यहाँ पे हम एंगल से रिलेट कर रहे हैं, तो एंगल समझ लेना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ओके। तो सबसे छोटा मतलब कॉट थीटा बाई 2 माइनस, ओके, लार्जेस्ट वन इज दिस 2 to the power n minus 1, so minus cot 2 to the power n minus 1 थीटा, ये पूरा एंगल, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ट्राई कर लेना किसी को दे करके, अनलेस अंटिल ये रिजल्ट उसको नहीं पता होगा, अनलेस अंटिल ही नोज द रिजल्ट, ये ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, गलती हो जाती है, एनीवे तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनलेस अंटिल ही नोज द दिस रिजल्ट कि ऐसे स्प्लिट किया जाता है, कोई भी हो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बस ये क्या है, ये इसको हम मतलब ये नहीं बोल सकते IQ से रिलेटेड नहीं है, दिस इज मोर अबाउट नॉलेज, योर नॉलेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है कर लोगे, नहीं पता है कितने शार्प हो, ब्रेनी हो, ठीक है। सो आई एम अगेन टेलिंग यू, एग्जाम्स आर मोर अबाउट योर नॉलेज, योर प्रैक्टिस, ठीक है, नॉट अबाउट योर IQ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि IQ नथिंग लाइक दैट, ठीक है, होता ही नहीं है। इनफैक्ट यू विल फाइंड जो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट जिनका बिहेवियर हो जाता है, दे आर दे बिकम कॉम्प्लेसेंट दैट हमारा तो शार्प है, वो जनरली अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ब्रेन शार्प है, ब्रेन शार्प, ओके। और जो अपने एफर्ट्स पे बिलीव करते हैं कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड जनरली उनका रिजल्ट काफ़ी बेटर आता है, काफ़ी अच्छा आता है, यू विल सी, देख लेना, ठीक है, देख लेना, अभी तुम्हारे पास टाइम है पूरा, देखना, एनालाइज करो, पिक, चूज अ सैम्पल, ठीक है, कि ये हार्डवर्क कौन कम करता है, हार्डवर्क कौन ज़्यादा करता है, ठीक है, एंड देन चेक दैम फॉर नेक्स्ट 2 years, मतलब IIT एग्ज़ाम 2 years तो नहीं है, 1 and some, ठीक है, few months, फिर बताना हमारा तुम्हारा एनालिसिस और हमारा ये जो वर्ड्स हैं, यू कैन, वीडियो है ही, आ जाना, फिर मिलेंगे कहीं पे, ओके, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे और इस टाइप के जो और डिफ़िकल्ट समझे जाने वाले रिजल्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, ओके। अब बात करते हैं और जो इस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट समझे जाते हैं, ठीक है, या जिस पे कह सकते हो कि IIT के सबसे डिफ़िकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं या समझे जाते हैं, होते तो नहीं एक्चुअली, समझे जाते हैं डिफ़िकल्ट, ठीक है, ऐसे होता है, स्यूडो डिफ़िकल्ट यू कैन से, ठीक है, समझे जाते हैं कि डिफ़िकल्ट है। तो हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए, LN कुछ होना चाहिए, LN के ख्याल से
तो एक तो ये रिजल्ट है कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ओके, अप टू n टर्म्स, ठीक। टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए कितने हैं, नहीं क्लियर होगा तो हम फाइंड कर लेंगे एपी का रिजल्ट यूज करके, एपी वाले रिजल्ट से चेक कर लेंगे, ठीक है। एपी क्यों बोला हमने, ये भी समझ लो एपी क्यों बोला। देखो ये एपी में नहीं है, बट एंगल्स अगर हम देखें अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा, एंगल्स एपी में है। तो एपी में अगर हमें रिजल्ट्स पता नहीं है कितने टर्म्स हैं, तो हम एपी के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके ऑलवेज चेक कर सकते हैं। चेक किया होगा कभी ना कभी तुमने कि 51 कौन सा वाला टर्म है, ठीक है, 97 कौन सा वाला टर्म है, लाइक दैट। वही सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अब देखो इस टाइप से कुछ लिखा हो, ठीक है, फाइंड करना हो, वैल्यू फाइंड करनी हो, तो अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं पता है तो ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, ओके। ये सब सिलेबस के अंदर की बातें हैं, रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये ध्यान रखना है तुम्हें, रिजल्ट में जब भी बीटा आएगा डिवाइडेड बाय 2 आएगा, दिस इज द क्लू आई एम टेलिंग यू, क्लू आई एम टेलिंग यू, राइट, डिवाइडेड बाय 2, ओके, आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लेना, ध्यान रखना है, इनटू साइन n बीटा बाय 2, आई टोल्ड यू, राइट, बीटा बाय 2 divided by sin beta by 2, because I told you, right। तो बीटा जहां भी आएगा डिवाइडेड बाय 2, ओके, ध्यान रखना है, नोट कर लेना। ये रिजल्ट है। अब क्या है, कैसे आया, ये सब सोच रहे होंगे, ठीक है। आया कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, सब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, सब करेंगे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है, ओके। अब दूसरा रिजल्ट होता है ये, पहले हम इसको भी लिख ले रहे हैं क्योंकि वो सिमिलर टाइप का है, इजीली याद हो जाएगा, इसलिए पहले हम रिजल्ट लिख ले रहे हैं, अभी डेराइव करेंगे, ओके। तो डेराइव करेंगे cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। क्यों हमने ये लिखा, अभी क्लियर हो जाएगा, हमने पहले इसको लिखा था क्योंकि अगर तुम्हें ये रिजल्ट याद है तो बहुत इजीली ये रिजल्ट याद हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा याद, ठीक है। अभी हम लिखेंगे ऐसे, एक बार में याद हो जाएगा, इफ यू नो दिस रिजल्ट, ठीक है। देखो क्या आएगा, साइन है, कॉस आ जाएगा और बाकी सब वैसा ही आएगा, सब वही लिख दो, एवरीथिंग सेम, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 sin n beta by 2 as I told you divided by sin beta by 2, ठीक है, as I told you, right। ये इसलिए हमने पहले लिख दिया क्योंकि दोनों में बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस होता है, कॉस वाले में ये वाला फर्स्ट कॉस आ जाता है, बाकी सब एज इट इज साइन, और साइन में तो सब साइन आता ही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो तुम्हें याद रखने हैं, ओके, नोट कर लो, याद रखने हैं। हम डेराइव कर दे रहे हैं, एक बार डेराइव कर लेना एक बार अपने आप भी, ठीक है। थोड़ा सा याद करना तुम्हारे लिए, उससे इजी हो जाएगा, कैसे आ रहा है पता होना चाहिए, ओके। सो नाउ वी आर डेराइविंग द फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट कर लेते हैं, सेकंड अपने आप वैसे करना है, दोनों को एक ही टाइप से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं डेराइव। डेराइव करने के लिए करना क्या है हमें, जैसे अभी स्प्लिट किया था वैसे ही करना है, जैसे अभी हमने डिफरेंस मेथड यूज़ किया था टाइम लाइन वाले रिजल्ट में, वैसे ही करना है। अब करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा तुम्हें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टर्म्स कम कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें इजीली समझ में आए, ठीक है।
हम 3 टर्म्स कर दे रहे हैं, तो 3 टर्म्स हमें ये है, और इसका रिजल्ट, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है या इसको कंबाइन करना है बोल सकते हो, ठीक है, या इसके लिए रिजल्ट को चेक करना है। एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 3। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स, 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इसके लिए हम डिराइव करते हैं रिजल्ट को, ऐसे ही बिल्कुल एन के लिए, एन इज इक्वल टू एन के लिए भी यही काम करोगे। क्या करते हैं, ये नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर साइन है, साइन बीटा बाई 2 डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कैसे आ गया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया होगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो करना ही पड़ता है तुम्हें, साइन किससे, बीटा बाई 2 से, ठीक है। इस रिजल्ट को लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। देयर आर एट टाइम्स व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो करना ही पड़ता है, ठीक है। कर दिया तो किया तो क्या हो गया, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो गया पूरे इसमें, तो साइन बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, राइट, और प्लस ये दिस थर्ड टर्म साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। अब जब ये किया था, ठीक है, साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो एक 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से भी कर दो, 2। तुम कहोगे 2 से क्यों कर दें भाई, ऐसे क्यों कर दें, हम कह रहे हैं कर दो एक बार, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बात मान लो, कर दो एक बार, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ओके, एक बार कर दो मल्टीप्लाई, मान लो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्यों किया, देखो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बन गया, और 2 साइन ए साइन बी रिजल्ट होता है, 2 साइन ए साइन बी, अगर तुम्हें याद हो 2 साइन ए साइन बी जो है वो क्या होता है, अगर याद है तुम्हें, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है, ठीक है, ओके, अगर तुम्हें याद हो तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है, ये होता है 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, सब जगह वही है, वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस इज बी एंगल तो सब जगह सेम है, ए एंगल यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा है, इतना सा डिफरेंस है। अब तीनों टर्म्स में ये अप्लाई होगा और डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंस में कन्वर्ट होने से क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस प्लस कैंसिल आउट, बचेगा क्या, सिंगल वन, ओके, वही होता है, सिंगल बच जाएगा, बाकी सब खत्म, राइट। तो बस वही करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 अप्लाई किया हमने, a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तो पहले वाले टर्म की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू। अब इसको देखें तो क्या हो जाएगा, यही होगा, बस अल्फा की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहीं पुट कर दो, यहीं पुट कर दो, यहीं पुट कर दो, कितना बन जाएगा, कॉस कितना बन जाएगा, एक बीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस, ठीक है, इसमें बीटा ऐड कर दो, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये हो गया सेकेंड टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। अब हमें थर्ड टर्म, 3 टर्म से थर्ड टर्म भी लिखना है, ओके, प्लस थर्ड टर्म लिख रहे हैं, ओके। तो थर्ड टर्म लिखना है क्या, एक बीटा इंक्रीज हुआ है तो इसमें बीटा इंक्रीज कर दो, इसमें इंक्रीज कर दो, इसमें इंक्रीज कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, 3 बीटा बाई 2, ठीक है, माइनस कॉस, इसमें बीटा इंक्रीज कर दो, ऐड कर दो, अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड टर्म, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, वही हो गया, माइनस प्लस कैंसिल आउट,
क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, जो सिंगल वो बच गया, ये सिंगल और ये सिंगल, सबसे छोटा वाला एंगल सबसे बड़ा वाला एंगल, एक ये सिंगल और ये सिंगल बच गया, बाकी सब खत्म। तो बचा क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हम रब कर दे रहे हैं और उसको लिख ले रहे हैं, ये सब तुम्हें पता है, इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो, रब कर रहे हैं, नोट कर लो पहले, तो रब कर रहे हैं हम, क्या बचा है, यहाँ रब कर दे रहे हैं, बचा क्या है, 1/2 साइन बीटा बाई 2 और बचा है ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस एक प्लस बचा है तो एक माइनस बचेगा, तो जो बताया था तुम्हें समझाया था, कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, ठीक है, ये हो गया, राइट। अब ये सब रब कर दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा, ठीक, नहीं तो पॉज करके नोट कर सकते हो, ओके। अब कहोगे ये तो आया नहीं, वो तो आया नहीं, ठीक है, जो हमारा फॉर्म था वो तो आया नहीं, वो भी आ जाएगा, धीरे 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 सब आएगा, सब मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है, हैव पेशेंस, पेशेंस रखना है, ठीक है, जल्दी से कुछ नहीं होता, ओके। ये आएगा कि एग्जाम में, जल्दी से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब अप्लाई करोगे कॉस सी माइनस कॉस डी, अब कॉस सी माइनस कॉस डी का रिजल्ट जल्दी से बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी बताना है, राइट, ओके, वेरी गुड, ठीक, सही है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, ये होता है, या माइनस साइन बाहर लिख लो या साइन के साथ अंदर ले जाओ या बाहर लिख सकते हो, जो भी करना चाहो, ठीक है, हम अंदर लिख दे रहे हैं, साइन डी माइनस सी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बाहर लिखना चाह रहे हो तो चलो बाहर ही लिख दे रहे हैं, तुम्हारा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना हो गया, 2 अल्फा बाई 2 अल्फा हो गया, प्लस 5 बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 कितना हो गया, 4 बीटा बाई 2 2 बीटा और डिवाइडेड बाय 2 था ना, सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, तो एक 2 तो था ही, यहाँ कैंसिल आउट कर दिया हमने, यहाँ नहीं किया है, नहीं किया है सो दैट यू कैन रिलेट विद दिस रिजल्ट, इसलिए नहीं किया, इसलिए छोड़ दिया, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी करोगे अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बीटा बाई 2 और -5 तो -6 बीटा बाई 2 हो जाएगा, तो -6 बीटा बाई 2, अच्छा बीटा बाई 2 है और एक और 2 सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, तो एक 2 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 कर दे रहे हैं और एक 2 बच गया, और एक 2 बच गया, लिख लेना, लिख के कंफर्म कर लेना, ठीक है, ये हो गया, अब ये 2 कैंसिल आउट और ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्लियर हो गया। अब रिलेट करो, देखो n की वैल्यू कितनी थी, 3 बीटा बाई 2, n की वैल्यू 3 पुट करोगे कितना आएगा, 2 बीटा बाई 2, ओके, ऐसे हो गया। अब इसको सेम वे n टर्म्स के लिए इसी टाइप से एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है, n टर्म्स के लिए या एक आध टर्म बढ़ा करके सॉल्व कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें डाउट है, हमें डाउट नहीं है बिल्कुल भी, हम चाह रहे हैं कि तुम प्रैक्टिस करके और समझ लो कैसे हो रहा है, क्या मैथड है, सिंप्लीफाई कैसे हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, अब होंगी नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम्स की बातें, ठीक है, सबसे पहले जे मेंस की बातें, सारे जो भी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है, सिंस 2003, और उसके बाद जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स, टाइम लग जाएगा, तो कुछ अभी करेंगे, कुछ आगे करते रहेंगे, कुछ जनवरी में जब तुम दे दोगे एग्ज़ाम उसके बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनवरी से एडवांस के बीच का जो टाइम है टोटली फोकस करते हैं एडवांस पे, राइट, लोग तभी से स्टार्ट करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले से
स्टार्ट करके कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और फर्दर ही उसके आगे तो हम करेंगे ही करेंगे, राइट। तो आज जितना कर लो इस क्लास में, इसी को ढंग से समझ लो, डिराइव कर लो, इतना बहुत है, सफिशेंट है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से। रिजल्ट्स हो गए, प्रॉब्लम्स करेंगे बस, ठीक है, प्रॉब्लम्स जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के भी आते हैं, राइट। ओके, बाय।